नमस्कार, मैं सुखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पशुधन निरीक्षकों को दुर्भावनावश निलंबित करने का आरोप, निलंबन आदेश वापस लेने की मांग। आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग। नाबालिग छात्राओं के सामूहिक यौन शोषण की घटना के खिलाफ सौंपा ज्ञापन। रिटायर्ड एएसपी को बातों में उलझाकर पार किए 40,000 रुपए। जंक्शन धानमंडी स्थित एसबीआई शाखा के बाहर हुई वारदात। पुलिस चौकी के नजदीक ब्यूटी पार्लर में फंदे पर झूलती मिली युवती। सुरेशिया क्षेत्र की घटना। अब खबरें विस्तार से। पिछले साल अगस्त माह में करंट लगने से झुलसे जंक्शन के सुरेशिया वार्ड 56 निवासी 7 वर्षीय बालक नैतिक के परिवार को आर्थिक मदद दिलाने व हाई वोल्टेज विद्युत लाइन को अन्यत्र स्थानांतरित करवाने के लिए कांग्रेस सेवा दल आगे आया है। इस संबंध में सेवा दल कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जिला अध्यक्ष अश्वनी पारी के नेतृत्व में पीड़ित परिवार के साथ जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता से मुलाकात की। देखिए, ये जो छोटा बच्चा है इसके करंट लगा अगस्त के महीने में और इसको अपना एक हाथ गंवाना पड़ा। अच्छा, ये जो पीड़ित परिवार है, इस परिवार के अंदर ये जो इसकी बच्चे की माता है, निकेत की माता है, उनके एक तो हस्बैंड नहीं है, 2 इनके सिर्फ बच्चियां हैं। अब हमारी मांग ये है, जब हमारे ये सेवा दल के संज्ञान में ये मसला आया है तो हमने सबसे पहले जो वार्ड पार्षद है रांगेरा जी, उनसे मिले और फिर हम इस पीड़ित परिवार के साथ गए। बिजली बोर्ड में आके हमने बात की। अब ये है कि सबसे पहले तो रिपोर्ट देखते हैं कि विद्युत विभाग से क्या रिपोर्ट गई है। अब उसके लिए हम 4 बजे दोबारा एसपी साहब से मिलेंगे। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि एक तो इसको बच्चे को सहायता मिलनी चाहिए और जो आगे से ऐसी दुर्घटना नहीं हो, तो इसका जो पक्का इंतजाम है तो वो उस वार्ड के अंदर जो 11,000 की वोल्टेज की जो लाइन है तो उनको हम वहां से हटवा के, या जो उनके ऊपर एक इंसुलिन लगता है जिससे मतलब करंट प्रवाह नहीं होता, या एंगल लग के वो जो भी बेस्ट पॉसिबिलिटी होगी तो वो हमारे द्वारा आग्रह किया गया है कि ये करवाए। और इस मामले को हम प्रमुखता से लेके इस मामले के अंदर निश्चित ही इस परिवार को, पीड़ित परिवार को सहायता दिलवाए। हमारे वार्ड में एक 7 साल के बच्चे के साथ अगस्त के अंदर एक हादसा हुआ था। विद्युत जो 11,000 की लाइन होती है उससे, जिसमें उसका एक हाथ पूरा काटना पड़ गया था और इलाज के भी काफी पैसे गरीब परिवार के लग गए थे। तो आज हम विद्युत विभाग के एसपी साहब से मिलने आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जो भी उचित कार्रवाई होगी इसमें, या जो मुआवजा बनता है वो पीड़ित परिवार को दिलवाने का प्रयास करेंगे। जंक्शन धानमंडी स्थित एसबीआई शाखा के बाहर रिटायर्ड एएसपी को बातों में उलझाकर 2 अज्ञात व्यक्ति कार में रखा 40,000 रुपए व दस्तावेजों से भरा बैग उठाकर ले गए। अपने साथ वारदात का पता चलने पर रिटायर्ड एएसपी ने अज्ञात शख्स की इधर-उधर तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। इस संबंध में मुकदमा दर्ज करवाने के लिए जंक्शन पुलिस थाना में परिवाद पेश किया गया। रिटायर्ड एएसपी व सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान के संरक्षक जोगेंद्र सिंह निवासी न्यू सिविल लाइन जंक्शन ने बताया कि वे मंगलवार सुबह करीबन 11 बजे एसबीआई शाखा धानमंडी गए। वे बैंक में 40,000 रुपए निकलवाकर हाथ में पकड़े प्लास्टिक के हैंडबैग में रखकर बैंक के सामने खड़ी अपनी कार के पास पहुंचे। बैग कार की आगे की सीट पर रखा और कार स्टार्ट कर घुमाने लगे। इतने में पास ही खड़े एक छोटे कद के काले रंग के व्यक्ति ने दौड़कर उनके पास आकर कहा कि साहब, आपकी कार से धुआं निकल रहा है। इस पर उन्होंने साइड में लेकर कार रोकी। बोनट उठाकर देखा तो कोई धुआं नहीं था। इस पर अज्ञात व्यक्ति ने उसे कहा कि साहब, नीचे झुककर देखो, वहां से धुआं निकल रहा होगा। तभी अज्ञात व्यक्ति यह कहते हुए सड़क पार करने लगा कि मैं मिस्त्री को लेकर आ रहा हूं, लेकिन काफी देर बाद भी वह नहीं आया। उस आदमी ने सिर पर सफेद रंग की छज्जे वाली टोपी पहन रखी थी और छोटी छोटी काली दाढ़ी थी। काली स्लेटी रंग की चेक और शर्ट में स्लेटी रंग की पैंट पहन रखी थी। व्यक्ति के वापस नहीं आने पर वे वापस कार की सीट पर बैठे तो सीट पर रखा उनका बैग गायब था। इधर उधर देखा और पूछा तो उसे बैग के बारे में किसी ने भी कोई जानकारी नहीं थी। उसके बाद उसने पुलिस थाना में आकर इस घटना की शिकायत की। वह पुलिस को साथ ले जाकर बैंक के सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो देखा कि वहां 2 व्यक्ति थे। इनमें से एक ने तो उसकी कार में से धुआं निकलता हुआ कहकर उसका ध्यान भटकाया दिया, जबकि वह गाड़ी का बोनेट खोलकर नीचे झुके तो दूसरे साथी ने उसकी कार के अंदर सीट पर रखा बैग चोरी कर लिया।
बैग में 40,000 रुपए नकद, 2 बैंक पासबुक थी। कुछ जरूरी कागजात भी उसी बैग में रखे थे। जोगेंद्र सिंह ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। 15-20 मिनट पहले मैं SBI बैंक तो धान मंडी से 40,000 रुपया निकाला था और एक बैग में किट में था। मैं आके गाड़ी में चढ़ने लगा, इतने में कोई आदमी निकाल लगा, देखो साहब गाड़ी में धुआं निकलता है। मैंने उतर के गाड़ी संभाली और एक शीशा खुला था। वो आदमी कहता मैं अब किसी मिस्त्री को लाता हूँ, ये कह के चला के मुड़ के आया नहीं। सफेद टोपी थी सिर पे और दाढ़ी वाला आदमी था, पक्के रंग का और दरमियाने कद का। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ से संबद्ध राजस्थान पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ जिला शाखा ने पशुपालन विभाग की ओर से दुर्भावनावश पशुधन निरीक्षकों के लिए किए गए निलंबन आदेश प्रत्याहरित करने की मांग की है। इस संबंध में संघ सदस्यों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री, पशुपालन विभाग मंत्री, मुख्य सचिव व पशुपालन विभाग के निदेशक के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिंदाबाद जिंदाबाद, राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, दमनकारी नीति बंद करो, बंद करो, बंद करो, निलंबित साथियों को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, निलंबित साथियों को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रवेश शर्मा ने आरोप लगाया कि पशुपालन विभाग निदेशालय की ओर से दुर्भावनावश पशुधन निरीक्षक संवर्ग को लक्षित कर निलंबित किया जा रहा है। कार्यस्थल पर मौजूद अथवा 5-10 मिनट विलंब होने पर बगैर सुनवाई के पशुधन निरीक्षकों को निलंबित किया जा रहा है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। निलंबन से कार्मिकों को मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी धूमिल हो रही है। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से AMS मोबाइल ऐप के माध्यम से दैनिक उपस्थिति दर्ज करने की योजना लागू की गई थी, जो अनुचित व अव्यवहारिक थी। वर्तमान में यह प्रकरण उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। संघ सदस्यों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की विगत दिवसों में दुर्भावनावश किए गए सभी पशुधन निरीक्षकों के निलंबन आदेश निरस्त किए जाने की मांग की। उन्होंने चेताया कि मजबूरन राज्यव्यापी आंदोलन का निर्णय लेना पड़ेगा। राजस्थान पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ की जिला शाखा हनुमानगढ़ और हमारे इस दौरान सरकार द्वारा दमनकारी नीतियां अपनाई जा रही हैं। पशु चिकित्सालयों का या उपकेंद्रों का कार्य लोगों को फील्ड में घर पे सेवाएं प्रदान करने का है, जबकि राज्य सरकार द्वारा जो नीति बनाई है उसमें 9 से 3 पशु चिकित्सालय में रहें तो हम पशुपालकों का काम कब करेंगे। हमारा टीकाकरण का कार्य है वो डोर स्टेप है तो वो हम कब करेंगे। कृत्रिम गर्भाधान का कार्य है वो डोर स्टेप है, वो कब करेंगे। अब पिछले दिनों में राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा वीडियो कॉल, वॉइस कॉल करते हुए अगर किसी कर्मचारी ने रिसीव नहीं किया तो उसका निलंबन, अगर उसने कर लिया या वो चिकित्सा संस्था से बाहर है तो उसका तत्काल प्रभाव से निलंबन कर दिया। हमारे 25 से 30 साथियों को इसी प्रकरण में ड्यूटी पे रहते हुए भी निलंबन के शिकार हो गए। इन नीतियों के खिलाफ हमने आज मुख्यमंत्री महोदय, मुख्य सचिव महोदय, पशुपालन मंत्री महोदय और निदेशक महोदय के नाम इन दमनकारी नीतियों के खिलाफ ज्ञापन दिए है। ब्यावर जिले के विजयनगर में स्कूली छात्राओं के यौन शोषण व मनतांत्रण प्रयास की घटना को शर्मनाक और निंदनीय बताते हुए राजस्थान शिक्षक संघ ने आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में राजस्थान शिक्षक संघ की महिला इकाई ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संघ की जिला महिला मंत्री ममता ने कहा कि अजमेर संभाग के अंतर्गत ब्यावर जिले के विजयनगर में नाबालिग छात्राओं के सामूहिक यौन शोषण की अत्यंत दुखद घटना सामने आई है। यह अत्यंत शर्मनाक है कि नाबालिग बालिकाओं को ब्लैकमेल कर उनके साथ सामूहिक कुकृत्य किया गया। राजस्थान शिक्षक संघ इस पाशविक उन्माद की कुत्सित मानसिकता से ग्रस्त इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की कड़ी निंदा करता है। यह घटना अजमेर ब्लैकमेल कांड की दुखद स्मृतियों को ताजा करने वाली है। यह एक संगठित, परिपूर्ण, कुत्सित मानसिकता से प्रेरित व्यवस्थित गिरोह की योजना है। इस मामले में ऐसी कठोर कार्रवाई हो जिससे ऐसे लोगों के पाशविक उन्माद का उन्मूलन हो सके। इस दुखद घटना की फास्ट ट्रैक न्यायालय में शीघ्र कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर सभी आरोपियों को कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि पीड़ित छात्राओं की काउंसलिंग तथा अन्य जरूरी कदमों के जरिए सहायता सुनिश्चित हो। हम सब शिक्षक संघ राष्ट्रीय की सदस्य हैं, महिला मंत्री हैं और सदस्य मेरे साथ हैं। हम सब अजमेर में जो एक दुर्घटना हुई है विद्यालय में पढ़ने वाली बच्चियों के साथ,
बलात्कार किया गया है और उन्हें ब्लैकमेल किया गया है, उस घटना के लिए ज्ञापन देने आए हैं ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो और उन बच्चियों के साथ जल्दी से जल्दी न्याय हो। जंक्शन के सुरेश्वर क्षेत्र में पुलिस चौकी के नजदीक ब्यूटी पार्लर संचालित करने वाली युवती मंगलवार की सुबह ब्यूटी पार्लर में ही संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर झूलती मिली। ब्यूटी पार्लर संचालिका की आत्महत्या करने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतरवाकर जिला अस्पताल के मॉर्चरी कक्ष में रखवाया है। युवती की ओर से लाइव सुसाइड करने की भी चर्चा रही। हालांकि पुलिस ने मोबाइल फोन का लॉक खुलने के बाद ही इसकी पुष्टि होने की बात कही है। अभी कमांड से सूचना मिली थी, गश्त कर रही थी तब कि सुरेसिया चौकी के पास एक ब्यूटी पार्लर में एक महिला ने फांसी खा ली है, जिस पर हम मौके पर पहुंचे, उनके परिजनों के सामने उतरवाकर और हॉस्पिटल भेज रहे हैं। अब आगे की कार्रवाई जो नियमानुसार होगी वो करेंगे। नहीं, ऐसा अभी नहीं मिला है। उसका फ़ोन मिला पास में, पर उसके पासवर्ड है अभी देखा नहीं। फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले अखिल भारतीय किसान सभा के जिला सचिव मंगेश चौधरी पर फाइनेंस कंपनियों के कर्मचारियों के साथ दूरभाष पर संपर्क कर उन्हें धमकाने व ऋण वसूली में बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगा है। मंगलवार को फाइनेंस कंपनियों के कर्मचारियों ने एडीएम को ज्ञापन सौंपकर मंगेश चौधरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। मंगेश चौधरी ने उन पर लगाए गए आरोपों पर कहा कि कंपनी के अधिकारी कर्मचारी प्रशासन पर मानसिक रूप से दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वे पीछे नहीं हटने वाले। फाइनेंस कंपनियां जनता को लूट रही हैं, इस लूट के खिलाफ आंदोलन लगातार जारी रहेगा। लोगों को गुमराह करना बंद करो, बंद करो। लोगों को गुमराह करना बंद करो, बंद करो। एनबीएफसी कंपनियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है होम लोन की। जब लोन नहीं भरा जाता है, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक हो, कोई राष्ट्रीय बैंक हो, तो कुर्की निकाली जाती है और कुर्की की कार्रवाई कानूनी रूप से सुनवाई करके कार्रवाई की जाती है। अपने एरिया में आपने देखा होगा मंगेश चौधरी, उन्होंने जो न्यायालय के आदेश की खुलेआम अवहेलना कर रखी है, ताले तोड़ दिए। यहाँ तक कि जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था उसकी अवहेलना में भी उन्होंने ताले तोड़ रखे हैं। तो हम लोगों की ये मांग है कि इसमें समय रहते उचित कार्रवाई करनी जानी उचित है, क्योंकि अभी अपने देखा होगा पीएनबी बैंक की ग्रामीण क्षेत्र में गाड़ी जला दी। अब मंगेश जी चौधरी का यह कहना है कि ये छोटी छोटी दुकानें खुल रखी है, दुकान सब दिन के लिए उपयोग कर रहे हैं। खुद उन्होंने 2018 में गाड़ी का लोन एयू बैंक से लिया हुआ है, तो वो भी पढ़े लिखे आदमी है। उनका यह कहना ग्रामीण क्षेत्र में भोले वाले लोगों ठग रहे हैं। MA BA पास बता रहे हैं, वो राजनेता भी है और एक की चीज ये दोनों बढ़िया पड़े हुए हैं। उन्होंने खुद लोन ले रखा है और मंगेश जी चौधरी ने अपना लोन बिल्कुल सही तरीके से भरा हुआ है। जब खुद लोन भर रखा है तो दूसरों को ये क्यों उकसा रहे हैं कि आपको लोन नहीं भरना है। ये लोन एक सुविधा है जो हमें समय पर काम आएगी। जिस भाई को घर में परिवार में शादी करनी है, कोई बेटे के खर्चे के लिए पैसे है, कोई पढ़ाई के लिए चाहिए, क्या सबको मंगेश चौधरी जी पैसे दे देंगे? अगर लोन नहीं देगी कंपनी, हम सब ने लोन ले रखे हैं, कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसने लोन नहीं लिया हो, जिसने मकान बनाते समय घर से पैसा लगा के बना लिया हो, या जिसने ट्रैक्टर या गाड़ी का लोन नहीं लिया हो। तो अगर इस प्रकार से दुष्प्रचार होगा तो जो डिफॉल्टर आदमी है, जिनको नहीं भरने की नीयत से जिनको लोन लेना है, उनको बढ़ावा मिलेगा और जो सही आदमी है उनको फायदा नहीं मिलेगा। शहरी क्षेत्र में स्थित प्रतिष्ठानों पर रखे अलग अलग गौशालाओं के गुल्लक एक के बाद एक चोरी हो रहे हैं। मंगलवार को क्षेत्र के गोभक्त जंक्शन पुलिस थाना पहुंचे और थाना प्रभारी के नाम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर गुल्लक चुराने वाले अज्ञात शख्स का पता लगाकर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। मैं श्री कृष्ण गौ सेवाश्रम हनुमानगढ़ जंक्शन से। तो हम सभी समिति के साथ आज यहाँ पे आए हैं। हमारे हनुमानगढ़ में बहुत ज़्यादा गुल्लक की चोरी हो रही है। अभी
मेरी खुद की दुकान पे भगोचीवाटी स्टोर पे 20 तारीख को चोरी हुई, 13 तारीख को भाई साहब की कटेवा पेट्रोल पंप से चोरी हुई, और उससे पहले 15 दिन पहले वर्मा जी की दुकान से चोरी हुई। यह लगातार डॉक्टर देवीलाल जी की दुकान से भी चोरी हो गई। लेकिन यह जो चोरी का क्रम है कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। हमें पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि आप कृपया करके उन्हें पकड़ें और उन पर सख्त कार्रवाई करें। अभी हमें यह बार बार धोखा दिया जा रहा है कि हमने एक चोर को पकड़ लिया, लेकिन हमें अब तक उसको कुछ भी पता नहीं लग रहा। गौ सेवा दल हनुमानगढ़, पूरे हनुमानगढ़ में हमारी गौ सेवा चल रही है। 35 किलोमीटर में कहीं गौवंश बीमार मिले तो हम गौशाला पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन एक हनुमानगढ़ में बहुत बड़ी घटना हो रही है। ये जो भट्टा कॉलोनी है, इधर से 1-2 एरियो में भी हुआ है। ये जो अपने पेट्रोल पंप, क्या नाम है उसका, कटेवा पेट्रोल पंप है, वहाँ भी चोरी हुई है। जो ये गौ माता के लिए गुल्लक लगाए जाते हैं, जिनमें लोग 1-1 रुपए 10 रुपए अपना सहयोग गौ माता के लिए देते हैं, वो कुछ आपतिक जन लोग हैं जो नशेड़ी हैं, वो इन गुल्लकों को चोरी कर रहे हैं। तो सभी क्षेत्रवासियों से मेरा निवेदन है कि एक तो अपने गुल्लकों का ध्यान रखें। जंक्शन में धान मंडी के नजदीक निराश्रित पशुओं को पकड़कर उन्हें गौशाला ले जा रहे नगर परिषद कर्मचारियों पर अज्ञात व्यक्तियों ने हमला कर दिया। उनके साथ मारपीट कर अज्ञात जने पशु खोलकर ले गए। नगर परिषद कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि पशुपालकों ने उन पर हमला किया, जो अपने पशु खुले में छोड़ देते हैं। अरे बेटा चले, लड़ो ना मेरे भाई, लड़ो ना, अरे वो चले, अरे चल रहा है, अरे चले, गाड़ी तैयार बस जो परेशान कर देखो जी, ऐसा है कि अब हम नगर परिषद से है जी, हमारे को आदेश आगे से एडीएम साहब का, मैडम ने हमारे को भेजा है यहाँ आवारा पशु पकड़ने के लिए। तो हम यहाँ आवारा पशु पकड़ने के लिए आए, तो जो हमारे साथी है उनके ऊपर आतंक लोग आकर के हमला किया हमारे ऊपर, डंडे से भी और थप्पड़ मुक्की भी की हमारे साथ। और जो पशु थे बंधे हुए उनको खोल कर लेकर गए हैं वो, और आगे भी जो है इन पे जो है कार्रवाई करी जावे ताकि हमें परेशान ना करे। और आवारा पशु को ये छोड़ते हैं, ये बहुत गलत है, ये लोगों को मारते हैं, बहुत परेशानी होती है। इसलिए प्रशासन ने ये आप लोगों के लिए सुविधा बनाई है, इनको गौशाला पहुंचाया जावे। उसी में आता तो लोग हमारे साथ परेशानी करते हैं। ये 12 नंबर सेक्टर के ही है जी, जो पशुपालन करते हैं वही लोग थे जी। वो आकर के हमारे कर्मचारियों के साथ मारपीट करने की कोशिश की है, डंडे लेके आए हैं, हाथापाई की। हमारे पशु पालने वाले हैं जी, जो पशुपालन कर रहे हैं 12 नंबर सेक्टर के अंदर, उन्हीं के पशु थे, जो कि यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, मारते हैं। इसलिए प्रशासन ने ये कदम उठाया था कि इनको पकड़ करके अपने गौशाला के अंदर पहुंचाया जाए। हम जी LIC के पास है, जो सामने यहाँ से पकड़े हैं, और ये अपने जो SBI बैंक है इसके सामने से पकड़ रहे हैं, और आगे भी जहाँ भी हमें दिखेंगे वहाँ से ये पकड़ते चलेंगे, कार्रवाई चलती रहेगी। ऐसे कैसे काम करेंगे जी हम, ऐसे हम काम कैसे करेंगे? कल को तो ये हमें जान से ही मार सकते हैं। तो इसके लिए प्रशासन को कुछ करना चाहिए ताकि कोई हमारी सिक्योरिटी हो। अधिकारियों से बात करेंगे सर, मैडम आई थी यहाँ रमनदीप जी, तो उनसे हमने बात की थी, वो कहते कोई नहीं, आप चिंता मत करो, आगे से ऐसा करो, आप इनकी मूवी बनाओ और इनके ऊपर अपनी कार्रवाई करें। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आँखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस
ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। निर्माणाधीन शेष पक्का खाला का निर्माण पूर्व की भांति सही तरीके से व सही लेवल के अनुसार किए जाने की मांग के संबंध में रावसर तहसील के चक 24 RWUDA के किसानों ने मंगलवार को कलेक्टर के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। आया और खड़े खतर आया खड़ो मारो लेवल है सही और बैब छेड़ कर निकले क्या ऊंचो चक्को पहली पानी मार लागे तो वही मान लियो घंटा में 2 बिगो 1.5 बिगो रब लागे 1.5 बिगो और फिर भी बिन का ऊंचो और चक्को घटू लगो पानी मारे पानी है सारो लिफ्ट को पानी है सारो ऐ मारे चक्का है 2-3 है के खराब करना। अब मैं तो काम ये जी सही रहना चाहिए अब मांग करी है ये तो यही रही। हां अब मारो सही है लेवलिंग। हां जी खाले के बारे में यहां जी में खाले वो लेवल सही है। विपक्ष का 2-4 आदमी है बैग खराब करना रहे विपक्ष 2-4 आदमी बैग है ऊंचो कराओ हमारे हालांकि सारा लिफ्ट करा लिफ्ट पानी से नक्के से एक जमींदार की नहीं लगता साहब। फिर भी कहते हैं ऊंचे कराओ और दरखास्त दे दी 3-4 बारी आते हैं दरखास्त दे के जाते हैं फिर आके लेवल करते हैं SDA और सब आगे लेवल करे तो सही आवे। हिंदुस्तान स्काउट गाइड राजस्थान राज्य जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ के तत्वावधान में मंगलवार को जंक्शन के सेक्टर नंबर 12 से PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें स्काउट गाइड को आपात स्थिति में किए जाने वाले कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। विभिन्न प्रकार की आग को किस प्रकार से बुझाया जा सकता है इसके बारे में भी जानकारी दी गई। हाँ सर, आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था हिंदुस्तान स्काउट गाइड द्वारा, जिसमें बच्चों को आग से संबंधित जितनी भी प्रकार की आगे होती है उनको बुझाने से संबंधित जो उनकी बेसिक नॉलेज है जो घर में अमूमन होते रहते हैं हादसे, उनसे बचने के लिए उनको बच्चों को जानकारी दी गई थी। जैसे कि ACB यंत्र को यूज कैसे करना है, लाइट की आग है तो उसको किस तरीके से बुझाना है, और लकड़ी वगैरह या जो आसपास अपने कपड़ों में भी आग लग जाती है, काफ़ी बार कुछ हादसे हो जाते हैं, तो उनको किस प्रकार से बुझाना है इस संबंध की बच्चों को बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई। और साथ में उनको प्रैक्टिकल करवा के भी दिखाया गया ताकि फ्यूचर में ऐसी कोई घटना हो जाए तो आपको किस तरीके से अपने को शांत रखना है और आगे ये कार्य करने हैं ताकि अपने समाज में भी अपने आप को आगे बढ़ा सकें, ताकि हाँ तो बच्चों उनको भी पता चले कि हाँ कि स्काउट के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, ये चीज़ें नई चीज़ें सीख रहे हैं, ताकि समाज में भी एक अलग उनकी पहचान बनती है। गुरुद्वारा की सेवादार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर सिख संगत ने मंगलवार को जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। जस्सा सिंह व बूटा सिंह के अनुसार अगर उनके साथ कोई अनहोनी घटना कारित होती है तो इसकी जिम्मेवारी मनदीप सिंह सेवादार की होगी। उन्होंने मनदीप सिंह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने और उसे धार्मिक पद छोड़ने के लिए पाबंद करने की मांग की। हाँ जी, जो कि सारिया हनुमानगढ़ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਬਾਈਪਾਸ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਗਰ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ 2 ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि इस बंदे के खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई करी जाए और ये जड़ियां इत्थे जनानियां रख के बैठा है इथों इहनूं कढ़िया जाए। नोहर अभिज्ञान अकेडमी में साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। विद्यालय प्रांगण में आयोजित इस साइंस एग्जीबिशन के दौरान बच्चों ने एक से बढ़कर एक मॉडल तैयार कर प्रदर्शित किए। इसमें सोलर ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, मैग्नेटिक लाइट प्रोजेक्ट, सौर मंडल, ऑर्गेनिक खेती सहित कक्षा 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों द्वारा अनेक प्रकार के मॉडल प्रदर्शित किए गए।
जबकि छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों ने भी विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट तैयार किए। सर, आज अपने अभिज्ञान स्कूल ऑफ फाउंडेशन में ये विज्ञान मेले का आयोजन किया गया है और विज्ञान मेले के आयोजन के पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी की भावना जागृत हो। बच्चे जो आजकल समाज के अंदर जो विशेष चीज़ें जो देखते हैं, जिन चीज़ों की आवश्यकता है और जिन चीज़ों की हमें दैनिक जीवन में ज़रूरत पड़ती है और जो हमारे लिए आवश्यक है, उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट बना रहे हैं। उन प्रोजेक्ट से बच्चों के दिमाग में जो क्रिएटिविटी शुरू हो रही है। आजकल जो बच्चे मोबाइल फ़ोन वगैरह उनका उपयोग करते हैं, उनसे दूर रह करके रचनात्मक कार्यों में भाग ले रहे हैं। भाग लेने से उनका जो परीक्षा परिणाम है, उनकी अनुशासन की व्यवस्था है, वो सारी चीज़ें सुदृढ़ होगी और बच्चों के अंदर ज्ञान की बढ़ोतरी होगी। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है। और नौर के अंदर हमारा ये फाउंडेशन का पहला स्कूल है और ज़्यादा से ज़्यादा हम सभी क्षेत्रवासियों से ये भी अपील करते हैं कि 2 दिन का हमारा ये कार्यक्रम है, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में विद्यालय में पहुँचे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।